अगर कर्म ही फल देता है तो फिर ईश्वर क्या कर रहा है? क्या कर्म एक मरी हुई क्रिया है या कोई चेतन सत्ता? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाता है वह सालों बाद कैसे फल देता है? आज हम जानेंगे कि कैसे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने आर्य समाजियों के इस तर्क को तार तार कर दिया था, शास्त्र और तर्क के आधार पर। तो आर्य समाज का मत क्या है इसमें? आर्य समाज कहता है कि ईश्वर कर्म का फल नहीं देता, कर्म स्वयं फल देता है। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में लिखा हुआ है कि ईश्वर साक्षी है, फलदाता नहीं है। कर्म जैसा होता है फल वैसा मिलता है। इस विचार के अनुसार ईश्वर सिर्फ नियम बनाता है, कर्म ही उस नियम के अनुसार फल देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह मत तर्क और शास्त्र के अनुरूप है? तो पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का उत्तर शास्त्रार्थ का एक ऐतिहासिक पक्ष था। अनूपसर राजस्थान में 1946-47 के आसपास एक शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें आर्य समाजियों ने सनातन विद्वानों को चुनौती दी थी। पंडित गिरधर शर्मा जी को आमंत्रित किया गया था और प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर कर्म फल देता है या कर्म स्वयं फल देता है? तो इसके उत्तर में पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने बड़ा ही अच्छा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कर्म नाशवान है, जो स्वयं कुछ समय में समाप्त हो जाता है वह वर्षों बाद कैसे फल दे सकता है? और इसके लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र 3:2-38 का भी उदाहरण दिया जिसमें लिखा है, फलमतः उपपते, फल का दाता ईश्वर ही होना चाहिए क्योंकि वही जो है कालज्ञ है, देशज्ञ है और कर्मज्ञ है, यानी कि देश काल और परिस्थिति का ज्ञाता है। उसको सब कालों का ज्ञान है, उसे हर जगह का ज्ञान है और कर्म का भी वो ज्ञाता है। तो सरल उदाहरण से समझिए इसको कि चिट्ठी और डाकिया। चिट्ठी कर्म आपने लिखी, वह बिना डाकिए के नहीं पहुंच सकती। परीक्षा और कॉपी, जैसे आपने परीक्षा दी और उसके बाद आपने कॉपी से खुद चेक तो नहीं कर सकते, तो परीक्षक कौन होगा? उसके लिए किसी ना किसी परीक्षक की या चेकर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने जो कर्म किया वो खुद ब खुद अपना फल दे देगा, यानी कि कॉपी अपने आप चेक हो जाएगी। तो जो कॉपी चेक करने वाला यानी कि ईश्वर की जरूरत उसमें जरूर पड़ेगी। बीज और किसान का उदाहरण अगर हम देखें तो किसान अगर बीज को जमीन में बो दे और बोले मैंने कर्म कर दिया, अब ये अपने आप फल दे दे, तो वो बीज अपने आप फल दे ही नहीं सकता जब तक उसे प्रॉपर पानी ना मिले, उसे प्रॉपर सनलाइट ना मिले, है ना। तो प्रॉपर पानी से, प्रॉपर देखरेख से ही वो फल देने वाला हो जाता है, अपने आप नहीं देता। यानी कि कर्म यहां पर निष्क्रिय है, फल का जो निर्माता है वो ईश्वर ही है। शास्त्रीय प्रमाण और विश्लेषण की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि ब्रह्म सूत्र 3:2-38 में फलम अथ ईश्वरात, फल का दाता ईश्वर है, यह इसका शास्त्रीय प्रमाण हो गया। और भगवत गीता 4:13 में लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, कर्मों के निर्णय कर्ता भी भगवान है। कर्मों के निर्णय कर्ता भी भगवान ही हैं। क्यों? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्मणा विभागशः। तो गुण और कर्म के अनुसार ही चारों वर्ण की सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई। अब गुण और कर्म कहां के हैं, इसका निर्धारण ईश्वर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर करते हैं। तो पितास्वर उपनिषद 6:2 में लिखा हुआ है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ कर्म ध्यक्षः, वही ईश्वर कर्मों का संचालन करता है। पंडित गिरधर शर्मा जी का ग्रंथ है शास्त्रार्थ माला, और वहां इसी प्रसंग में आर्य समाजियों को शास्त्रों से निरुत्तर किया गया। अब आर्य समाज के मत की जो कमियां हैं वो क्या हैं? वो उनमें कमियां ये है कि अगर वो बोलते हैं कर्म ही फल देने वाला है तो कर्म तो जड़ है, चेतन तो है नहीं कर्म। जड़ वस्तु कैसे विवेकपूर्ण फल दे सकती है? तो कर्म जो है वो क्षणिक होते हैं, लंबे समय बाद कैसे फल दे सकते हैं? क्योंकि आपने अगर किसी को गाली दी, वो कर्म आपने कर दिया, अब जैसे ही गाली देने के बाद आप चुप हो गए, यानी कि वो कर्म क्षणिक था और वो अपने आप खत्म हो गया। वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, वो अपने आप फल नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके फल आपको काफी समय के बाद मिलते हैं। इसका मतलब है कि वो कर्म खुद से फल नहीं दे रहा है, बल्कि उस कर्म का फलदाता ईश्वर ही है। मोक्ष में कर्म फल क्यों नहीं आता? तो अगर कर्म ही फल देता तो मुक्त आत्मा को भी कर्म का फल मिलता रहता। अगर कोई आत्मा मुक्त हो गई तो उसको भी कर्म का फल मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म अपने आप ही फल दे रहा है इनके अनुसार, जो कि एक तार्किक विरोधाभास है। अब निष्कर्ष यह है कि आर्य समाज का सिद्धांत ना शास्त्र संगत है ना ही तार्किक है। तो समापन में हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के अंत में कि सनातन
धर्म का सिद्धांत एक कर्म करता जीव है, फल देने वाला ईश्वर ही है। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने आर्य समाजियों के इस अधूरे सिद्धांत को शास्त्रार्थ से खंडित कर दिया और तर्क और प्रमाण भी दिए। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय।